जेडीयू ने बिहार के लिए खास डिमांड की है। जेडीयू ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यानी SCS का दर्जा मिलना चाहिए। शनिवार को जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें ये मांग उठाई गई। हालांकि जेडीयू की ये डिमांड नई नहीं है। जेडीयू पहले भी कई बार बिहार के लिए ये डिमांड कर चुकी है और अब ऐसे समय ये डिमांड दोहराई गई है जब हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और नई सरकार का गठन हुआ है। यही नहीं, नई सरकार के गठन के बाद अभी लोकसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, आखिर जेडीयू इसकी डिमांड क्यों कर रही है। इसके अलावा बीजेपी की परेशानी इससे कैसे बढ़ेगी, इसे मिलने से बिहार को क्या फायदा होगा, तो चलिए इस बारे में डिटेल में समझते हैं। किसी भी राज्य को जब सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक तौर पर पिछड़ा हुआ मानते हुए केंद्र की ओर से विशेष सुविधाएं दी जाती हैं तो कहा जाता है कि इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। हालांकि संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं है, लेकिन साल 1969 यानी 1969 में 5वें वित्त आयोग में इसकी व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ये दर्जा देने का उद्देश्य इन राज्यों का पिछड़ापन दूर करना था। अब सवाल उठता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से फायदा क्या होता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्र की परियोजनाओं में 90% राशि केंद्र सरकार देती है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में ये 60% या अधिकतम 75% है। यही नहीं, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर राज्य केंद्र से मिले पैसों को खर्च नहीं कर पाता तो ये अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में ये पैसा लैप्स हो जाता है। इसके अलावा स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कई रियायतें दी जाती हैं। केंद्र के टोटल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को दिया जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड भी तय किए गए हैं। इसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि किसी राज्य के पास संसाधन क्या है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राज्य की आमदनी का जरिया क्या है, जनजातीय आबादी, पहाड़ी या दुर्गम इलाका, जनसंख्या घनत्व, प्रतिकूल स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जेडीयू के अलावा टीडीपी भी पहले आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट की डिमांड कर चुकी है। इस समय ये डिमांड इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और एनडीए की पिछली 2 सरकारों से अलग इस बार बीजेपी काफी हद तक सहयोगी दलों पर निर्भर है। साल 2014 और 2019 में बीजेपी के पास अकेले बहुमत था, लेकिन इस बार बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़े सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी हैं। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जब नई सरकार के गठन के समय नीतीश कुमार की स्पीच हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो कमी पिछली बार रह गई थी वो पूरी होगी। अब लोग उस स्पीच को भी विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड से जोड़ कर देख रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अभी तक असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा चुका है। पहले जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर का ये दर्जा भी समाप्त हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।